गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 3 पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 4 पढ़ेंगे और हमारे पार्ट का नाम है टिंकू चला नाना के घर। टिंकू चला नाना के घर, साबुन और तेल से मल मल नहाया, मंद मंद मुस्काया, पहना नया सूट, नए जुराबे नए बूट। बच्चों, टिंकू किसके घर जा रहा था? नाना के। और नाना के घर जाने के लिए उसने मल मल कर नहाया। किससे? साबुन और तेल से। और मंद मंद मुस्कुरा रहा। वो आज बहुत खुश हो रहा है कि वो आज कहाँ जा रहा है? नाना के घर जा रहा है। और नाना के घर जाने के लिए उसने क्या क्या पहना? नया सूट पहना, नई जुराबे पहनी और नए बूट पहने। दादा ने पूछा, टिंकू कहाँ चले? टिंकू बोला, नाना के घर। दादा हुए चुप, एकदम गुप। जब दादाजी ने टिंकू से पूछा कि तुम आज कहाँ जा रहे हो, तो टिंकू ने क्या कहा कि मैं नाना के घर जा रहा हूँ। ये बात सुनकर दादाजी एकदम चुप हो गए। बोले फिर उससे, तू चला जाएगा तो कौन उंगली थाम मुझे घुमाने ले जाएगा? टिंकू ने सोचा, मन में विचारा। दादाजी टिंकू से बोले कि अगर तू नाना के घर चला जाएगा तो मुझको घुमाने कौन लेकर जाएगा? टिंकू मन में सोचा और उसने अपने दादाजी से क्या कहा, और फिर कहा, तुम भी चलो ना नाना के घर। दादा हुए खुश। उसने अपने दादाजी से कहा कि आप भी मेरे नाना जी के घर चलिए। ये बात सुनकर दादाजी बड़े खुश हुए। पहने नए कपड़े, जूते पुराने, पाँव में जुराबे, हाथ में दस्ताने, हो गए तैयार सज धज कर। और दादाजी भी तैयार हो गए नाना के घर जाने के लिए, कि वो भी टिंकू के नाना जी के घर जा रहे हैं। और उन्होंने क्या क्या पहना? नए कपड़े पहने। उनके जूते कैसे थे? पुराने। और पाँव में जुराबे और हाथों में क्या पहने उन्होंने? दस्ताने। और तैयार हो गए चलने को टिंकू के नाना के घर। टिंकू दौड़ता रहा। दादा भी तेज तेज चले। इस तरह दौड़ते भागते निकल आए दूर। अब टिंकू तो बच्चा था, वो तो दौड़ दौड़ के चल रहा था। और दादाजी बुजुर्ग थे तो वो धीरे धीरे, वो तेज तेज चल रहे थे। वो दौड़ नहीं सकते थे, लेकिन वो कहाँ आ गए? बहुत दूर आ गए। दोनों हुए थकन से चूर, लेकिन था पूरा हो गया सफर। सामने था दिखता नाना का घर। और अंत में वो कहाँ पहुंच गए? नाना के घर पहुंच गए। और उनकी यात्रा वहीं समाप्त हो गई। नाना ने उनको प्रेम से बिठाया, फिर खाना खिलाया। और जब टिंकू को लगी नींद आने, तो नाना लगे उससे कहानी सुनाने। जब नाना के घर दादा और टिंकू पहुंचे, तो नाना ने उन्हें बड़े प्यार से बिठाया और खाना खिलाया। और जब टिंकू को नींद आने लगी, तो नाना जी क्या करने लगे? नाना जी टिंकू को कहानी सुनाने लगे। तो बच्चों, आपको कविता अच्छी लगी? समझ में आई? प्रश्न अभ्यास। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, पहले हम इन पंक्तियों को पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर इनके सामने लिखेंगे। टिंकू चला नाना के घर, साबुन और तेल से मल मल नहाया, मंद मंद मुस्काया, पहना नया सूट, नई जुराबे नए बूट। तो बच्चों, टिंकू किसके घर चला? नाना के घर। टिंकू किस किस से मल कर नहाया? साबुन और तेल से। टिंकू किस प्रकार मुस्कुरा रहा था? उत्तर, मंद मंद। टिंकू का सूट, जुराबे और बूट कैसे थे? उत्तर, नए थे। ख, लेकिन था पूरा हो गया सफर। सामने था दिखता नाना का घर। नाना ने उनको प्रेम से बिठाया, फिर खाना खिलाया। इन पंक्तियों में उनको शब्द किसके लिए आया है? उत्तर है टिंकू और दादा के लिए। प्रश्न नंबर ब, क्या पूरा हो गया था? उत्तर है सफर। सामने किसका घर दिखाई देता था? उत्तर, नाना का। प्रश्न नंबर द, उनको को किसने प्रेम से बिठाकर खाना खिलाया? उत्तर, नाना ने। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, टिंकू कैसे नहाया? उत्तर लिखेंगे हम, टिंकू मल मल कर नहाया। ख, टिंकू ने क्या क्या पहना? उत्तर, टिंकू ने नया सूट, नई जुराबे और नए बूट पहने। प्रश्न नंबर ग, दादा ने कैसे जूते पहने? उत्तर, दादा ने पुराने जूते पहने। दादा ने हाथों में क्या पहना? उत्तर, दादा ने हाथों में दस्ताने पहने। अण,
जब टिंकू को नींद आने लगी तो नाना क्या करने लगे? उत्तर, जब टिंकू को नींद आने लगी तो नाना ने उसे कहानी सुनाने लगे। प्रश्न नंबर 3, किसने कहा किससे? क, तू चला जाएगा तो कौन मुझे उंगली थाम घुमाने ले जाएगा? ये वाक्य किसने कहा और किससे? तो ये कहा किसने कहा? दादाजी ने, यानी दादा ने टिंकू से। तुम भी चलो ना नाना के घर, किसने कहा? टिंकू ने। और किससे? दादा से। तो हम लिखेंगे टिंकू ने दादा से। भाषा बोध, नीचे लिखे शब्दों के स्त्रीलिंग लिखिए। नाना नानी, चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी। धन्यवाद।